सो हे गाइस, माय नेम इज विवेक और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे दैट इज अबाउट नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग बेसिकली आईडीई में मूव करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, पर गाइस मैं एक चीज़ आपको मिस कर गया जहाँ पर नंबर सिस्टम आपको बताना था। पर गाइस अगर आप नंबर सिस्टम नहीं सीखते हैं तो आपको हो जाएगा बहुत ही प्रॉब्लम। जैसे कि गाइस अपना अभी तक हमने बाइनरी के साथ डील किया, हमने डेसिमल के साथ डील किया, कहाँ कहाँ डील किया मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझाया था कि आप लोग बेसिकली क्या करते हो। आप लोग जो कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम समझती है, मतलब 0 और 1, पर आप लोग यहाँ डेसिमल में भी वैल्यूज डालते हो। जैसे कि 25 आपने डाल दिया, 35 डाल दिया, ये 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें डेसिमल पे जाती है। तो डेसिमल का जो बेस होता है, बेस मतलब वो कितने सारे वैल्यूज अंदर में अटेन कर सकता है कंप्यूटर, तो वो है 0 to 9। अब गाइज यहाँ पर आता है और भी चीज़ें जैसे कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे ये सारी ऑक्टा या हेक्साडेसिमल पे रिप्रेजेंटेड की जाती है। तो वहाँ पर कैसे प्रिंट होती है, तो ऑक्टल की बेस हो गई 8, मतलब 0 to 7 वैल्यूज प्रिंट कर देगा वो ऑक्टल पे। और यहीं पर अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो गाइस 0 to 15 हो गया, मतलब 16 टोटल, तो मतलब 0 to 15 आपकी हो गई, इसकी मैंने बेस हो गया इसका 16 और 0 to 15 इसके अंदर नंबर जाते हैं। पर गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10 के बाद कोई वैल्यूज ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि 10 तो मतलब हम समझेंगे 0 and 1 and 0, तो इसलिए गाइस कंप्यूटर पे A B C D E F तक ऐसे करके ले जाते हैं से 15 तक। अभी तक गाइस जितनी भी इंट्रोडक्शन मैंने दी जिससे कि आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा व्हाट इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ नंबर्स। बेसिकली हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, बाइनरी नंबर्स क्या है, मतलब 0 1, और यहाँ पर हो गया 0 to 7। ऑक्टल क्या है आपका 0 to 15, मतलब 0 to 9 हो गया नंबर्स, और उसके बाद ABCDEF ऐसे करके हो गया हेक्साडेसिमल, और यहाँ पर डेसिमल हो गया 0 to 9। हम लोग बेसिकली अभी तक हमने डील किया, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो पे बताया था कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग बेसिकली एक वर्ड लिखते ही ऑटोमेटिकली से चेंज कर सकते हैं। पर गाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सारी चीज़ें सीखें कि बेसिकली कैसे होता है, तो इसलिए बीच में मैंने एक क्लिप ऐड किया है जहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि बेसिकली ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कैसे होती है। अगर आप नहीं समझते तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रश्न उठ के आता है, आप रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके एक बाइनरी नंबर को ये चेंज कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा। जैसे कि बेसिकली वहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन बोल दिया, तो आप बेसिकली एक नंबर लगा दोगे तो चलेगा तो नहीं, आपको बेसिकली लूप यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी जगहों पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझा देंगे। चलिए पहले नॉर्मल कोड्स देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी आसान है। तो बेसिकली बाइनरी में अगर आपको किसी डेसिमल वैल्यू को चेंज करना है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बिन अगर हम यूज़ करते हैं, बिन के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 डाला और यहाँ पर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो एंटर क्लिक करता हूँ, तो पहले आप देख सकते हैं 0B, उसके बाद आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 है असली में बाइनरी नंबर, और 0 और B जो कोड है वो है कोड फॉर बाइनरी नंबर्स। अगर आपको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल पे कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 0B लिखने के बाद आप वो सारी चीज़ें लिख दे। फॉर एग्जांपल मैं 1101 लिखता हूँ, तो अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो एग्जैक्टली ये अगर हम इसे देखें तो ये 13 निकलेगी हमारी डेसिमल पे। यार कैसे होता है ये मैं बेसिकली बीच के क्लिप में आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पर हम चलते हैं ऑक्टल का देखना चाहते हो, तो ऑक्टल में कैसे होगा, तो चलिए ऑक्टल में देखते हैं। तो OCT अगर आप लिखते हैं तो डायरेक्टली ऑक्टल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप OCT से आप डायरेक्टली एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल पे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आपको पूरा बाइनरी नंबर का वो सारा सब सामान लिखना पड़ेगा। पर या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 15 को देखना चाहता हूँ कि डेसिमल वैल्यू के अंदर क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए अगर आप ऑक्टल को बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल पे तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको जो बताया वो करोगे। आप दैट इज क्या करोगे, आप सिंपली O लिखो, पहले कैपिटल 0 O, मतलब कैप में 0 and O, उसके बाद आप नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल 17 लिख दिया मैंने, तो ये बेसिकली 15 में वापस से कन्वर्ट हो गई। अब गाइज आप पूछोगे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा अभी इतने देरों में, तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पर एक बार मिस हो गया था रिकॉर्डिंग पे, तो मैं आपको वापस से सुना दे रहा हूँ। दैट इज बेसिकली गाइज आप अगर किसी बाइनरी, मतलब सोचिए आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पे बदलना चाहते हो। आपने तो यहाँ पर देखा डेसिमल ऑक्टल ये सब, पर बाइनरी ऑक्टल पे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल के अंदर वो 0B के साथ उसकी कोड के साथ आपको अंदर वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1101 डाला
जो पहले में मैंने डाला था तो उसे 13 आया था डेसिमल पे वैल्यू, पर यहाँ पर 15 आ रहा है ऑक्टल पे वैल्यू। तो बेसिकली चेंज हो गई चीज़ें। और अगर आपको हेक्सा निकालना है, अगर आपको गाइज हेक्सा निकालना है तो हेक्सा के लिए भी मैंने आपको समझा दिया था। तो आपको सिर्फ HEX को प्रेस करना है और प्रेस करने के साथ साथ आपको बेसिकली इसके अंदर अपने वैल्यूज डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप ऑक्टल वैल्यू डालते हो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, 0O हो गया, 0O और उसके बाद आप अपने वैल्यूज़ डाल दो। कैपिटल यहाँ पर 0O और यहाँ पर मैं डालता हूँ 15। तो ये देखिए 0x इसका मतलब हो गया, ये आपकी कोड हो गई हेक्सा की। तो यहाँ पर D। अब आपको अगर बेसिकली क्या है गाइज, आपको समझने की ज़रूरत है, बाइनरी में कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है उसकी, वो अपने आप आ रही है, मैंने बाइनरी की है 0B। अब डेसिमल की कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ऑक्टल की, तो यहाँ पर है 0O, यहाँ पर है हेक्सा के लिए 0x। तो आप सारी चीज़ें इजीली समझ पा रहे हो। तो हे गाइस, माय नेम इज़ विवेक, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पाइथन के अंदर कैसे कर सकते हो, बेसिकली आपको बीच में मैं यहाँ पर बोर्ड पे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेसिकली कैसे चेंजेस होते हैं, मतलब कैसे करके कन्वर्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया बाइनरी फॉर्मेट के बारे में, तो बाइनरी फॉर्मेट में एग्जाम्पल 25 को हम अगर पकड़ लेते हैं, तो हम इसका अगर बाइनरी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल हम इसका ACF जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। तो यहाँ पर हम अगर सबसे पहले क्या लेंगे, हम हमेशा 2 लेंगे, क्योंकि बेस क्या है हमारा, बाइनरी का बेस होता है, बाइनरी का बेस है हमारा 2, है ना। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या उभर के आता है, हमारे पास उभर के आएगा जैसे कि 12। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, हम जो इसका रिमाइंडर बचेगा हमेशा 1 होगा, तो वहाँ साइड पे लिख देंगे। अब 12 को अगर हम करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो 12 का क्या रिमाइंडर आएगा, 0। यहाँ पर करेंगे तो 3 आएगा, पर अगर हम 3 को भी करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर आता है ना 1, तो हम एग्जैक्टली यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को करेंगे तो फिर से 1 आएगा। पर गाइस जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, ये बेसिकली उल्टा कन्वर्शन में चले जाएगा। मतलब आप यहाँ पर उसके बाद अगर बाइनरी के लिखेंगे, जैसे कि ये डेसिमल फॉर्म हुआ, तो इसकी बाइनरी क्या हुई, बाइनरी हुई 1 1 1 1 0 0 1। पाइथन में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है OB, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। पर अगर आप उल्टा करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फिर 25 निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, है ना। तो इस पीछे से हम जैसे लेंगे, पीछे से हम क्या करेंगे, इसको 2 to the power of 0 करेंगे, इसे 2 to the power of 1 करेंगे, मतलब 1 और 2 to the power of क्या, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3 एंड 2 to the power of 4। अब गाइस जैसे कि जिन जिन में 0 है उनका क्या होगा, उनकी तो निकल जाएगी बम्बू, तो वो बेसिकली कोई काम के नहीं है। और ये सारे हम प्लस कर देंगे। 2 to the power of 4 कितना हुआ, 2 to the power of 4 यहाँ का 16 प्लस आपका हो गया 8, उसके बाद प्लस 2 to the power of 0 मतलब 1, तो टोटल आपका कितना होता है यहाँ पर 25। तो एग्जैक्टली सिमिलरली मतलब आप जब फॉर एग्जांपल हेक्सा से कर रहे हो, तो हेक्सा में कितना बेस है, देखिए बेस बैठ रहा है, ये जो नीचे वाला जो है वो बेस है। मतलब ऑक्टल से करेंगे तो ये 8 to the power of 0 होगा। ऑक्टल से डायरेक्टली बाइनरी में आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा, मतलब आपके पास बाइनरी आपको ऑक्टल करना है, तो आपको क्या करना होगा, 2 to the power of 8 to the power of 0 ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे ऑक्टल पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं बेसिकली यहाँ पर जो बेस होता है उसको चेंज कर दूंगा, उसे 8 कर दूंगा, क्योंकि ऑक्टल की जो बेस है वो 8 है। अगर मैं इसे हेक्साडेसिमल में बदलना चाहता हूँ तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो यूज़ करूँगा वो है 16। तो बेसिकली बेस का इस यूज़ कर रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको करना होगा। और आप अगर इसे ज़्यादा डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, पर हमारा जो मेन फोकस है वो कि पाइथन के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। और पाइथन में तो आप जानते ही हो बहुत आसान है, तो आप सिर्फ 2-4 लाइन्स लिख सकते हो, आप बेसिकली अपने नोटबुक में वो सारे कॉपी कर सकते हो। पर आपको ये वर्किंग समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी प्रोग्रामिंग शुरू होगी तो प्रोग्रामिंग में 1-2 प्रश्न आ सकता है, जिसमें प्रश्न में होगा कि नॉट यूजिंग द फंक्शन, मतलब आपको रिकर्सिव फंक्शन या फिर आपको वाइल लूप या फॉर लूप से यूज़ कर से यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन फाइंड द बाइनरी डिजिट्स ऑफ पर्टिकुलर डेसिमल, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन।
तो ये सारी जगहों पर आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो गाइज आपने ये वाले वीडियो पे ज़रूर देखा होगा कि कैसे करके मैंने आपको समझाया कि आप बेसिकली चेंज कैसे कर सकते हो। और गाइज लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका अभी तक कोई भी उत्तर नहीं आया। दिस इज गाइज कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हम लोग ट्रायंगल की कैसे एरिया निकाल सकते हैं जहां पर सिर्फ साइड्स दी रखी हो हमें। और गाइज हमने एक और प्रश्न पूछा था जहां पर मैंने पूछा था आपको कि हम लोग बेसिकली एक नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल जब सिखाया था मैंने, तो ए को बी में वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, ए की वैल्यू बी पे और बी की वैल्यू ए पे, आप बिना एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करके या फिर बिना कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ करके। यही हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पर मैं आपको इसकी सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा।